जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हो या फिर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आप आने वाले हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे सीनियर सिटीजन कार्ड आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हो। पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे, कैसे क्या आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी प्रक्रिया आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में सीनियर सिटीजन कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है जो बुजुर्गों को कई सरकारी और निजी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। यह कार्ड जब बनता है जब आप लोग 60 वर्ष की एज को कंप्लीट कर लोगे और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को ये जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना है। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हो या फिर 1-2 साल के अंदर आप आने वाले हो, सीनियर सिटीजन आदमी जब बनता है जब 60 साल की एज को क्रॉस कर जाता है पुरुषों के लिए, और महिला अगर आप हो तो आप 58 साल की एज को क्रॉस कर जाओगी, तब आप लोग सीनियर सिटीजन कहलाओगी। तो इन स्टेज पर आने के बाद आप लोग का एक कार्ड बनता है गवर्नमेंट की तरफ से जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कार्ड। इस कार्ड के थ्रू आप लोग को कई क्षेत्रों में गवर्नमेंट के कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पर आप लोग को कई सुविधाएं मिलती हैं, प्राथमिकता मिलती है, और प्राइवेट सेक्टर भी ऐसे हैं जहाँ पर आपको कई सारे लाभ मिलते हैं। तो आज हम इसी कार्ड के बारे में डिटेल से बात करेंगे, आखिर इस कार्ड को आप लोग कैसे और कहाँ से बना पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इसके हम फायदे और इसके लाभ बता देंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसके लिए कैसे आवेदन कर पाओगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ सीनियर सिटीजन कार्ड। आखिर सीनियर सिटीजन कार्ड का ओवरव्यू क्या है इसको एक बार समझ लीजिए। कार्ड का नाम है सीनियर सिटीजन कार्ड। जारीकर्ता कौन इसको जारी करता है, तो राज्य सरकारें जारी करती हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जारी करती है। पात्रता आयु 60 वर्ष या उससे अधिक के लोग ही इसके लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप महिला हो तो 58 साल पर भी आप बना सकते हो। आवेदन शुल्क इसमें मुफ्त होगा या फिर मामूली शुल्क लगता है, वो राज्य के हिसाब से होता है। कहीं कहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, कहीं कहीं पर आपसे 10-20-50 रुपये ले सकते हैं। वैधता जो इसकी होती है, बहुत लोगों ने पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उस पर सवाल करा था कि सर इसकी वैलिडिटी कितने साल रहती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर लाइफ टाइम। तो देखिए यहाँ पर आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसकी जो वैधता होती है वो लाइफ टाइम होती है, यानी जब तक आप जीवित हो तब तक आप इस कार्ड के थ्रू लाभ उठा पाओगे। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी और इसमें आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहेगी, दोनों ही तरीके मैं आज आपको बताऊंगा। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो उम्र का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में 60 साल के हो या फिर केवल फ़ायदा उठाने के लिए आप 60 साल के बन रहे हो। पहचान पत्र आपको देना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा पहचान पत्र इसमें लगेगा। आधार कार्ड लगेगा या वोटर आईडी कार्ड लगेगा या डीएल लगेगा, वो हम आगे आपको बताएंगे। निवास प्रमाण पत्र आपका ये तो कंपलसरी है कि आखिर आप किस राज्य के और कितने साल से उस राज्य के आप निवासी हो। मुख्य फायदे इसमें क्या रहते हैं, यात्रा में छूट मिल जाती है, बैंकिंग लाभ, स्वास्थ्य सुविधाएं। तो फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यात्रा में छूट तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, क्योंकि कोविड के कारण इस चीज़ को बंद करके रखा गया है। बट हाल ही में ऐसी न्यूज़ आई है कि इसको गवर्नमेंट दोबारा से ऑन कर सकती है, दोबारा से चालू कर सकती है। खैर उस पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड के लाभ क्या हैं और पात्रता क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो चलिए उसी पर एक एक करके सभी बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सीनियर सिटीजन कार्ड पास है तो इसके कई फायदे होते हैं। यात्रा में छूट, रेलवे पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% तक किराए में छूट मिलती है। हालांकि ये पहले मिलती थी, फिलहाल के लिए इसको बंद रखा गया है। बस सेवा, कई राज्य सरकारें बस किराए में छूट प्रदान करती हैं, तो ये फिलहाल अभी भी चल रही है दिल्ली जैसे राज्यों में। तो रेलवे की बात करें अगर, ये जो छूट मिलती थी ये फिलहाल अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट हाँ इसको बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑन कर सकती है। तो आपको अपना सीनियर सिटीजन कार्ड पहले से ही बनवा के रखना है ताकि एट अ टाइम आपको दौड़ना भागना ना पड़े। हवाई यात्रा, कुछ एयरलाइंस बुजुर्गों को टिकट पर विशेष डिस्काउंट भी देती हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लेते हैं तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती दर पर इलाज मिलेगा। दवाइयों पर छूट भी मिल जाती है। हेल्थ चेकअप में प्राथमिकता, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त में इलाज मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं, और भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको गवर्नमेंट देती है। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं बैंकिंग फ़ायदे। फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हो तो 0.5 से लेकर 1% तक अतिरिक्त ब्याज इसमें आपको मिल सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें 8.2% तक आपको रिटर्न हो जाएगा। बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता। टैक्स में क्या राहत मिलती है, 60 से 80 साल के नागरिकों के लिए 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता।
80 साल के ऊपर के नागरिकों के लिए 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर अतिरिक्त टैक्स का लाभ आपको मिल सकता है। बात कर लें यहाँ पर अन्य फ़ायदे, और इसके लिए आपको बताएंगे आप इसके लिए कैसे इसको बनवा सकते हो। तो टेलीफोन बिल, बिजली में छूट मिल जाती है, हालांकि केवल कुछ राज्यों में है ये। सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता मिलती है। कानूनी मामलों में जल्दी सुनवाई होगी। होटल और रेस्टोरेंट में विशेष छूट मिलती है। तो बात कर लेते हैं इसकी सबसे पहले पात्रता क्या रहेगी, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहेगा। सबसे नंबर 1 पर है कि आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास निवास और उम्र प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। तो ये इतनी पात्रताएं होती हैं, इसके अलावा और कुछ भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आप लोग इसके लिए आवेदन कैसे कर पाओगे और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होंगे। यहाँ पर हम लोग बात कर लें इसके अगर आवश्यक दस्तावेजों के बारे में, यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन लगेंगे। तो आयु प्रमाण पत्र आपका लगेगा, इसमें आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको टीसी बोलते हैं वो भी लगा सकते हो। निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, इसमें आप राशन कार्ड, बिजली बिल, फ़ोन बिल और ऐसी चीज़ें जिसमें आपका नाम हो वो आप यूज़ कर सकते हो। पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड यूज़ करोगे। डीएल यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वरना फेस डिटेक्शन में आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस क्या है, और फिर हम आपको ऑफलाइन तरीका भी इसका बताएंगे। तो सबसे पहले आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। देखिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग कहीं से भी जाके गूगल वगैरह पे आप लोग सर्च कर सकते हो सीनियर सिटीजन कार्ड, ठीक। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन पर विकल्प मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरें और उसमें नाम और पता जो भी है उसमें सब आपको फिलअप करना है। आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड कर देने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फॉर्म सबमिट करें। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसमें 15 से 20 दिन का समय लगता है, प्रोसेसिंग टाइम होता है। उसके बाद आपके घर पर ये कार्ड ऑनलाइन डिलीवर हो जाएगा। बात करें अगर आपको ऑनलाइन तरीका नहीं समझ में आ रहा है, आप ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर चले जाना है, या फिर आप अपने नगर पालिका कार्यालय जा सकते हो, समाज कल्याण विभाग ऑफिस जा सकते हो। सभी पर आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आपको जो भी अधिकारी कर्मचारी हो उससे आपको बोलना है कि सर हमें सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, उसका एक फॉर्म दे दीजिए। वो आपको फॉर्म दे देंगे। आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और जो भी जानकारी है उसमें सबसे सही भर देना है। सभी जरूरी दस्तावेज आपको साथ लेकर के जाने हैं, फोटोकॉपी करा करके लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पर फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेंगी। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी। आपको क्या करना है, फिर फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फॉर्म सबमिट कर देना है। एंड उसके बाद आपको एक वो लोग रसीद देते हैं और वेरिफिकेशन के बाद कार्ड आपको दे देंगे, यानी कि आपको रसीद देंगे। उसके बाद हफ्ते भर आपका समय लगेगा, 10-12 दिन का। उसके बाद आपको बुलाते हैं, फिर आपको एक सीनियर सिटीजन कार्ड आपको दे देंगे। ध्यान रहे अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हो तो आपको कार्ड घर पर डिलीवर नहीं होगा, आपको खुद से कार्ड लेने जाना पड़ेगा। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मेरे थ्रू मैंने आपको बता दी है कि आप लोग इसको ऑनलाइन कैसे बना सकते हो, और इसकी जो भी प्रक्रिया थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, वो भी मैंने आपको सब क्लियर कर दिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या पात्रता रहेगी, और इसमें शुल्क कोई भी नहीं पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इस पूरा काम होना है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।